से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। धनवार के गोरहंद में विवाहिता की संदेहास्पद मौत, मायके वालों ने पति समेत अन्य ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की अनुसंधान में जुटी पुलिस। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम सभागार में उप महापौर ने की समीक्षात्मक बैठक। लापरवाही पर आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर्मियों को लगाई फटकार। गांवा प्रखंड के बिरने उत्क्रमित उच्च विद्यालय में नामांकन शुल्क में अवैध वसूली का आरोप। ग्रामीणों ने बैठक कर जताई आपत्ति। बीईओ से की जांच की मांग। और बच्चों को यूट्यूब पर निशुल्क शिक्षा दे रहा है एक दंपति। कॉमर्स विषय के छात्र हो रहे हैं लाभान्वित। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र स्थित गोरहंद में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतिका सरिता देवी है। घटना को लेकर मायके वालों ने मृतका के पति समेत अन्य ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई सूरज कुमार यादव का कहना है कि ससुराल वालों ने हत्या कर उसके बहन के शव को फंदे से लटका दिया। बताया कि 5 साल पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद से हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। बताया कि 5 लाख दहेज की मांग की जा रही थी। फोन पर घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे। इधर घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आगे बेटी के रोज रोज झगड़ा भे बोला, रोज 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 बहिनिया के कोलिया का हल्का मारो थी तखने बोल नूनी गे बहिनिया छटकी बोल नूनी गे नूनी या बेटबन टूर भे गलो गे नूनी अब बेटबन के तो देखियो गे नूनी तो चंगर गेन कोल थी बोल सदो पसल कई मैया से बोले सदो मुसिया के दीदी बोल दीदी गे दीदी यार हमर मम्मी मार दल को हमर चचने यार हमर पप्पे गे दीदी पहल के बहिनिया कांदोल बोल मैया गे मैया हमरा जिया चाली गे लगे मैया थी। तो छोटा लड़का वो बोला कि मम्मी के मार के फेंक दल को और दहेज भी मांग रहा था 5 लाख। बोल जैसे भी लेंगे पैसा तो 5 लाख तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। क्या आरोप है? मार दिया। कब आपका आप शादी कब की थी? 5 साल पहले, 6 साल। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर निगम के सभागार में मंगलवार को उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उप महापौर ने शहर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने को लेकर आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर और कर्मियों कड़ी फटकार लगाते हुए 8 दिनों के अंदर अपनी कार्यशैली सुधारने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी सुधार नहीं हुआ तो विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। इस बाबत उप महापौर ने कहा कि शहर के कई वार्डों में आकांक्षा की गाड़ी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंच रही है।
बार बार निगम में साफ सफाई को लेकर लोगों की सूचनाएं आ रही थी, जिसको देखते हुए बैठक में निर्देश दिया गया कि निगम के सभी 36 वार्ड में डोर टू डोर कूड़े कचरे का उठाव हो। इसके साथ ही बैठक में शहर के विभिन्न स्थानों में डस्टबिन लगाने, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर उपकरण खरीदने के लिए कहा गया है, ताकि शहर साफ सुथरा रख सके। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम, गौरी शंकर यादव, आकांक्षा कंपनी के सुपरवाइजर रविंद्र कुमार, शिव पूजन कुमार, आफ्ताब, उमेश, रोहित, शमशेर रजा समेत अन्य निगम कर्मी मौजूद थे। को बात कर देगा अगले वार्ड में कोई। हाँ तो कचरा तो फिर जमा होगा। कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं वो तो आ जाएगा। एक सप्ताह का निकाल कर दीजिए तो लगा के भेज देंगे। आज स्वच्छ भारत मिशन की एक आवश्यक विभाग की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य रूप से 2-3 विभाग जो प्रमुख विभाग है, जैसे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि सभी वार्डों में गाड़ी को भेजकर और कूड़ा संग्रहण करना, ताकि किसी भी वार्ड में कूड़ा कचरा नज़र नहीं आवे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का काम आकांक्षा मैनेजमेंट करती है, लेकिन इधर काफ़ी उसके कामों में लापरवाही देखी गई है। सभी 36 वार्डों में और कूड़ा संग्रहण के लिए गाड़ियां जानी चाहिए, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि केवल 20-21 वार्डों में ही गाड़ियां जा रही है। तो आज हमने उनको कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि सभी वार्डों में गाड़ी को भेजना सुनिश्चित करें और कोई भी वार्ड में कूड़ा कचरा नहीं रहे, इसकी पूरी जवाबदेही के साथ और काम करें। अन्यथा अगर काम में लापरवाही, हमने कहा है कि 8-10 दिनों के अंदर अपने कार्यशैली को सुधारें। अन्यथा अगर कार्यशैली नहीं सुधारा गया तो जो भी विधि संगत कार्रवाई हो वो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इसके अतिरिक्त शहर में और साफ सफाई को लेकर जैसे डस्टबिन लगाने का काम, बहुत सारे उपकरण जो सफाई से संबंधित है उसको खरीदने का काम, ऐसे कार्यों को भी हमने कहा है कि यथाशीघ्र करें ताकि शहर साफ और सुथरा रह सके। गांवा प्रखंड स्थित बिरने उत्क्रमित उच्च विद्यालय में मंगलवार को नामांकन शुल्क में अवैध वसूली का ग्रामीणों ने बैठक कर विरोध जताया और बीईओ से जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं से नामांकन शुल्क निर्धारित राशि से अधिक लिया गया है। कहा कि 9वीं के छात्र छात्राओं से 320 रुपए का रसीद देकर 400 रुपए लिया गया है। वहीं 10वीं के छात्र छात्राओं से 315 रुपए का रसीद देकर 350 रुपए लिया गया है। मामले को लेकर छात्र छात्राओं ने भी सामूहिक रूप से मीडिया कर्मियों के बीच निर्धारित शुल्क से अधिक रुपए लेने की पुष्टि की। छात्र छात्राओं ने बीईओ को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर प्रधानाध्यापक पर उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक पर विद्यालय से गायब रहने का भी आरोप लगाया है। बाद में ग्रामीणों के बीच आपस में हो हंगामा भी होने लगा। इस पर प्रबुद्ध लोगों के एक पहल पर शांत करा दिया गया। परफेक्ट नहीं हो सकता, ये आप समझ लीजिए। बात यह है कि कल जो है सो मतलब कहिए 15 रुपए का हमको रसीद दे करके 350 रुपए करके
छात्रों से लिया गया है। ये 2 लिखित आवेदन मेरे पास है और रसीद जो है, कुछ रसीद मेरे मोबाइल में है और रसीद हमको लगता है सभी बच्चे लेकर के आए होंगे, आज दिखाएंगे, बोलेंगे। तो ये बात है, हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का बात हो या कुछ भी हो, अगर कोई बोलता है हम लोगों को, तो उस पर गौर करके, चाहे किसी विभाग का मामला हो, चाहे जो भी हो। कौन क्लास में है? नामांकन शुल्क कितना लिया गया उसमें? 400। रसीद कितना का मिला? 320। सर से पूछी नहीं कि 80 रुपया क्या चीज का ले रहे हैं? बताया तो मतलब रसीद 320 का दिए, लिए है 400 रुपया। सबसे या सिर्फ तुमसे? हम दिए 400 और कौन दिए नहीं पता। कितना लिया गया नामांकन शुल्क? 400। नामांकन शुल्क कितना लिया तुम लोग से? 400 रुपया का लिखित आवेदन हमारे पास आया था और शिकायत था कि नामांकन शुल्क जो 9वां और 10वां में अभी जो जारी है, उसमें 9वीं क्लास में जो है 320 रुपया का रसीद दे करके विद्यालय के द्वारा 400 रुपया वसूला गया और 10वां वर्ग में जो है 315 का रसीद दे करके 350 रुपया करके वसूला गया। सत्यता जांच होने पर बारीकी से पत्रकारों ने बयान लिया बच्चों का बारी बारी से, सामूहिक तौर से, तो बच्चों ने भी स्वीकार किया कि हम लोगों से इतना रुपया करके वसूला गया है। बच्चों की शिकायत पर विद्यालय में ग्रामीणों के बैठक हुई। बैठक में बच्चों ने अपना शिकायत की है कि हम लोगों से 9वीं क्लास के छात्रों से 400 रुपया शुल्क लिया गया, जबकि 320 रसीद निर्गत हुआ है, हेडमास्टर ने निर्गत की है, और 10वीं क्लास के छात्रा से 350 लिया गया है और 315 का रसीद निर्गत की है। इधर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि विद्यालय में नामांकन शुल्क के दौरान छात्र छात्राओं से दस्तावेज ऑनलाइन चढ़ाने हेतु निर्धारित शुल्क से कुछ अधिक पैसे लिए गए थे। इसको लेकर मैंने ग्रामीणों को विद्यालय के वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उन्हें संतुष्ट करा दिया हूँ। वहीं इस सत्र से छात्र छात्राओं को परिचय पत्र उपलब्ध करवाने हेतु बच्चों के सहमति से कुछ पैसे लिए गए थे, जिसका अभी योजना बनाई गई है। आई कार्ड दिया है, बहुत सुंदर आई कार्ड दिया है, ये हमारे पास हमेशा रहना है। इस आई कार्ड को हमको अपने हमेशा हमारी पहचान के लिए हमारे पास रहना है कि आप सब में से कोई भी है जाएगा, और इसका जो पैसे का वहन है वो बच्चे स्वयं करेंगे। इसका हमारे विभाग से कोई भी रुपए नहीं मिलते और ना हम लोग इसका कहीं से इसका पैसा दे सकते हैं। इसी बच्चों को मौके पर इन्नोस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री, सकलदेव यादव, आनंदी यादव, विजय यादव, शशि कुमार, पवन कुमार, चंद्रकांत पांडे समेत कई उपस्थित थे। जिले के एक दंपति ने लॉकडाउन के बीच एक साहसिक फैसला लेते हुए कॉमर्स के छात्रों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है, पिछले कई महीनों से स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना के कारण बहुत से छात्रों को पिछली कक्षाओं से बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया गया है। वहीं बहुत से छात्रों को अभी भी परीक्षा का इंतजार है, तो कई परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद होने से अभिभावक और छात्र भी अगली कक्षा के लिए परेशान हैं। इन सब के बीच गिरिडीह में रह रहे दंपति विवेक प्रजापति व विनीता प्रजापति ने इस कोरोना महामारी के बीच निःशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया और घर पर ही स्टूडियो तैयार कर छात्र छात्राओं को शिक्षा मुहैया करवाना शुरू कर दिया। गिरिडीह सीसीएल में नौकरी कर रहे विवेक व उनकी पत्नी विनीता ने लॉकडाउन के बीच एक साहसिक फैसला लेते हुए कक्षा 11 से 12 बीकॉम, सीए, सीएस के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया है। इसी सोच के चलते घर में ही स्टूडियो तैयार किया गया और कोचिंग शुरू कर दी गई। विवेक व विनीता ने बताया कि गुरुजी कॉमर्स के द्वारा कॉमर्स के छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं।
खास बात यह है कि छात्रों के डिमांड पर प्रतिदिन विभिन्न वीडियो डाले जाते हैं और छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। विनीता प्रजापति ने बताया कि पति से मदद लेने के बाद यह कार्य संभव हो पाया है। पति ने लगभग 3 लाख रुपए स्टूडियो बनाने में खर्च कर दिए हैं। इन रुपयों से स्टूडियो में माइक, कैमरा, लाइटिंग, लैपटॉप सहित अन्य सामान खरीदा गया ताकि ऑनलाइन क्लास व वीडियो अपलोड किया जा सके। हाउसवाइफ व घर का कामकाज संभालते हुए पति के सहयोग से आज बच्चों को पढ़ाने के सपने को पूरा कर पा रही है। लैंड का है 2 लाख, बिल्डिंग है 18,000 और प्लांट है 1,60,000, स्टॉक है 2,10,000, डेटर है 50,000 एंड कैश है। मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? तो देखिए, हर एक जगह पे फाइनेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंस है भाई? बिना फाइनेंस का कुछ नहीं होता है। फाइनेंस इसीलिए जरूरत है, घर में जाए और कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए और कंट्री के बात बोले, देश के बात बोले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिना फाइनेंस का कुछ है सोर्स ऑफ फाइनेंस, और बेसिकली हम ये जानते हैं क्यों चाहिए, क्योंकि भाई आगे आपको बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए सर बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम लोग बच्चों को हेल्प कर पाए, इसलिए इसी मेन हम लोग का जो एम है कि गरीब बच्चे किस तरीके का फ्री ऑफ कॉस्ट वो एजुकेशन ले पाए। वो लोग का लॉकडाउन के लिए तो आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ही गरीब बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, कोचिंग के लिए वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लॉकडाउन में ऐसे ही हम एक बार पहले भी सर पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाती थी, तो धीरे धीरे मैं भी यूट्यूब चैनल देखी तो मुझे भी एनकरेज हुआ कि मैं भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊं। तो एक दिन हम लोग बैठे थे और फिर बोले सर को कि सर आप भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हम लोग सोशल में कैसे बच्चे लोग को हेल्प कर पाए, कैसे गरीब बच्चे आगे बढ़। हाँ, हस्बैंड तो बहुत ही मदद किए हैं। हम लोग का जो सेटअप है वही सब लगवाए। मैं उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे हेल्प कीजिए। जैसे मेरे वाइफ तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और मेरे तो ऑफिस से टाइम नहीं मिलता। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कोल इंडिया लिमिटेड में काम करता हूँ, सीसीएल में फाइनेंस मैनेजर हूँ। टोटल फाइनेंस हम लोग 2 फाइनेंस ऑफिसर है, पूरा जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करते हैं। टाइम तो बहुत कम मिल पाता है, जो भी संडे को टाइम मिल पाता है या ऑफिस आने के बाद कभी जैसे हो गया 8 बजे 7 बजे के बाद जो भी है मैं उनको मदद करता हूँ। क्योंकि एक दिन वो ऐसे बैठे थे तो वो बोली हमको कि हमको कुछ करना है, तो क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था और बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद भी बिजी रहना चाहती थी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो बोली कि नहीं हमको कुछ करना है, तो मैं बोला ठीक है। तो कुंफू कराटे वगैरह भी सीखती है और अब फिजिकल फिटनेस भी अच्छा और हेल्थ के लिए और प्लस मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए बोला कि गरीब बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो मैं बोला ठीक है, आप क्या कहते हो? उन्हें हम तो पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो मैं बोला ठीक है। तो मैं उनको मदद किया और वैसे मैं कभी मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग को मदद कर पाऊँ, इसीलिए हम लोग सोचे कि कॉमर्स गुरुजी जो है ये चैनल का हम लोग शुरुआत करें और गरीब बच्चे लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन विथ एनिमेटेड वीडियो के साथ दे पाए ताकि बच्चे समझ पाए। और इसका तो ये तो मैं बहुत ज्यादा खुल के तो नहीं बताऊंगा, लगभग इसका इन्वेस्टमेंट आप बोलेंगे तो लगभग 2 से 3 लाख रुपया खर्चा, दूसरों को शिक्षा मिल सके, लाख रुपए का, ताकि दूसरों के लिए बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो हम लोग का यही है कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे और आगे बढ़ पाए हो, और वही हम लोग को अच्छा जो है कि हम लोग के लिए जो है सोसाइटी के लिए जो है कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग सोचे हैं, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। केरल के त्रिपुरा में होने वाले प्रथम पैरा मास्टर्स राष्ट्रीय इंडोर खेल और भारतीय टीम चयन परीक्षा 2021 में गिरिडीह के आकाश कुमार शामिल होंगे। 25 वर्ष से अधिक आयु के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए पहला पैरा मास्टर्स राष्ट्रीय इंडोर खेलों का पहला चरण त्रिपुरा में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक होगा, जिसमें गिरिडीह के राजेंद्र नगर के आकाश बैडमिंटन खेल में शामिल होने जा रहे हैं। आकाश सिंह पूर्व से भी पैरा एथलीट और पैरा क्रिकेट में झारखंड की तरफ से अनेकों जगह पर खेल चुके हैं। आकाश अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित है।
राष्ट्रीय स्तर का गेम हो रहा है और उसी में 2022 में जापान में इंटरनेशनल गेम होने वाला है, तो ट्रायल भी है, नेशनल के साथ साथ ट्रायल का गेम भी हो रहा है, उसी में हम जा रहे हैं बैडमिंटन प्लेयर में। इसका सिलेक्शन होता है, ट्रायल होता है, मगर कोरोना के कारण अभी ट्रायल नहीं हुआ। पूर्व में हम खेले हुए हैं, तो जो पूर्व में अगर राज्य स्तरीय गेम या राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुके हैं तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते थे। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर इंटरनेशनल भारतीय टीम में चयन हो सकता है। मैं गेम खेल रहा हूँ लगभग 2013 में मैं पहला गेम खेला था, पैरा क्रिकेट खेला था। वैसे तो बचपन से दोस्तों के साथ, मगर टीम में ये जो पैरा गेम होता है उसमें 2013 से मैं खेल रहा हूँ। कब जाना था आपको? 29 अगस्त को, हाँ 29 अगस्त को। 1 से 3 तक का गेम है। 29 को मैं यहाँ से निकलूंगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा 22 अगस्त से 29 अगस्त तक कोरोना योद्धाओं को रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, भाजपा नेता सह उप महापौर प्रकाश सेठ के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें सम्मान दिया गया। कार्यक्रम को लेकर महिला मोर्चा के सदस्यों ने नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर व मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के सफाई कर्मियों की अग्रणी भूमिका है। आज उन्हें सम्मान देकर आभार व्यक्त किया गया। सम्मान कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री रागिनी लहरी, एससी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, भाजपा नगर सह संयोजक समीर दीप, नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष फरहान अहमद, नेत्री चंपा देवी आदि उपस्थित रही। प्रदेश के निर्देशानुसार महिला मोर्चा के द्वारा 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सबको पार्टी ने तय किया है कि हम रक्षा सूत्र बांधकर और उसकी रक्षा का हम संकल्प लेंगे। आज इसी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह नगर निगम में हमारे जितने भी सफाई कर्मी भाई बहन हैं, सबको आज प्रदेश की मंत्री विनीता जी और रागिनी लहरी जी ने रक्षा सूत्र बांधने का काम किया है। और आज इस अवसर पर हमारे नगर निगम के जितने भी कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो सुबह से लेकर और शाम तक सफाई में लगे रहते हैं, वैसे सारे लोगों को और रक्षा सूत्र बांधने का काम हमारी बहनों ने किया है। आज इस अवसर पर हमारे जितने भी सफाई कर्मी है, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के अनुसार उनके निर्देश पे लगभग 22 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। 22 तारीख से 29 तारीख तक जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना का जब दूसरा लहर आया तो बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, समाज सेवा किया है, और उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पे गिरिडीह नगर निगम में जितने भी सफाई कर्मी हैं, बहनें, सारे भाइयों को हम लोगों ने रक्षा सूत्र बांधा है और उनका आभार प्रकट किया है। आगे भी, क्योंकि आप सबको पता है कि समाज में सबसे
बड़ा और सबसे ज़्यादा योगदान सफाई कर्मियों का होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा एक पार्ट है पूरे देश को, समाज को स्वच्छ रखना। तो सारे भाई और बहनों को हम लोगों ने आज रक्षा सूत्र बांधा है, उनका सम्मान किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। आज प्रदेश महिला मोर्चा आरती कुजूर जी के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला में हमारी बहन प्रोफेसर विनीता जी जो प्रदेश मंत्री है, उनके द्वारा गिरिडीह नगर निगम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने कोरोना के समय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को रक्षा सूत्र बांधकर उन सभी के लंबी उम्र की कामना की। इसके लिए मैं विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अपने डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्वर्गीय कैलाश यादव के प्रथम पुण्यतिथि पर बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर कैलाश यादव के प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। वहीं सभी से पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2020 को कैलाश यादव की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यादव सेना द्वारा उनकी पहली पुण्यतिथि पर मोतीलेदा में स्टैच्यू लगाकर पुण्यतिथि मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बाउंड्री ओवर हो जाता है लाइट कलम है बनेले है ना कमल का पंची दो दीवार बहुत छोटा टाइप के। गिरिडीह जिले के तमाम न्याय पसंद नागरिकों से, बंधुओं से अपील है कि कल शहीद स्वर्गीय कैलाश यादव जी के प्रथम पुण्यतिथि सब प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें, क्योंकि कैलाश यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। कैलाश यादव एक विचारधारा थे जो हमेशा गरीब मजदूर किसान के साथ, मजलूमों के साथ उनकी हर लड़ाई में खड़े रहते थे और यही कारण उनका मौत का कारण बना। दुर्दांत अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। पिछले वर्ष पूरा गिरिडीह उबल पड़ा था और हम लोगों ने यह संकल्प लिया था कि हर वर्ष हम लोग उनके शहीद दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में जुटेंगे और उनके दोषियों को, उनके हत्यारों को फांसी कैसे मिले, इसकी लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। आप तमाम गिरिडीह जिले के वासियों से आग्रह होगा कि कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। गांवा प्रखंड स्थित मंजने पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरने के प्रांगण में 14वें वित्त से बना सोलर जल मीनार विगत 2 माह से खराब पड़ा हुआ है। इससे विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोगों को शुद्ध जल पीने व घरेलू उपयोग में लाने वाले लोगों को भारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 14वें वित्त से यहां 2 वर्ष पूर्व सोलर जल मीनार का निर्माण कराया गया था, जो कुछ माह तक ठीक चला था, लेकिन इधर तकरीबन 2 माह से यह खराब पड़ा हुआ है। इससे विद्यालय में अध्ययन छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही जल मीनार को दुरुस्त करवाकर पुनः चालू करवाने की मांग की है। इधर मंजनी ग्राम प्रधान अजीत चौधरी ने कहा कि सोलर जल मीनार का काम करवाने वाले संवेदक का कुछ बकाया राशि भुगतान नहीं होने के कारण खराब पड़ा हुआ है। कहा कि संवेदक को 14वें वित्त से शुरुआती दौर में कुछ पैसा मिला था और कुछ बाकी रह गया है। हालांकि उसे ठीक कराने की दिशा में पहल किया जा रहा है। मांग करने वाले ग्रामीणों में विनय यादव, सुनील यादव,
पवन यादव, पिंटू यादव, सिकंदर यादव, चंद्रकांत पांडे, प्रवीण कुमार व जयराम यादव शामिल है। विद्यालय में जो नलकूप बनाया गया था लगभग 2 महीना के लमसम से खराब है। किसी भी जनप्रतिनिधि तो किसी भी लोगों के द्वारा इस पर नजर नहीं आ रहा है। विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत पानी पीने की दिक्कत हो रहा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी से बनाने का कोशिश। हमारे महीने पंचायत के चुंगटिया मध्य विद्यालय बिरने में नलकूप हमारे 1 महीना से 1.5 महीने के बीच में खराब हो चुका है, जो अभी तक कोई प्रतिनिधि अथवा कोई मुखिया द्वारा इसको बनाया नहीं गया। अतः हम श्रीमान से अनुरोध करते हैं इसको बनाने की कृपया। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।